हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बार फिर ध्यान से सुने, अ क्लोज्ड and continuous path of electric current is called electric circuit। यानी कि वो पाथ, वो रास्ता जो कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड है, यानी कि बंद है, जिस रास्ते से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी पाथ को, क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, जाहिर सी बात है, बहुत सारे अप्लायंसेस से होकर के गुजरता होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स से होकर गुजरता होगा, और उन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या फिर कंपोनेंट्स को विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तारों की मदद से आपस में कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया होगा, तभी एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ बना होगा। अब अगर हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज्ड हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, अगर उनका एक्चुअल फिगर और डायग्राम हम बनाने लगे, तब वो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स या फिर अप्लायंसेस एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं, उन सभी को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ ऐसे कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। सारे तो नहीं, बट कुछ कॉमन के बारे में बता रहा हूं। जैसे सेल। सेल क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एराइज करता है या फिर उसको मेंटेन करता है, उसके फ्लो को क्रिएट करता है। वो कैसे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इस सेल में दो प्लेट हैं, एक प्लेट को हम बड़ा दिखाते हैं, दूसरे प्लेट को हम छोटा दिखाते हैं। तो जो बड़ा प्लेट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और जो छोटा प्लेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये बन गया सेल। अब बैटरी भी यूज होती है। तो आपके जहन में फिर एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा आपके माइंड में कि व्हाट इज बैटरी? तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। व्हाट इज बैटरी? ये बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ही बता दिया कि फिर बैटरी का सिंबल कैसा होने वाला है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि बहुत सारे सेल्स, जितने भी सेल्स एक बैटरी में कनेक्टेड है, उतने सेल्स के हम डायग्राम बना लेंगे और उन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे लिए बैटरी का सिंबल बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी बैटरी है जिसमें 4 सेल्स लगे हैं, तो हम यहां पर पहले 4 सेल्स बना लेंगे। 1 सेल, 2 सेल, हर सेल में 2 प्लेट्स हैं, दिखाई दिया होगा आपको। एक लॉन्गर प्लेट है और एक शॉर्टर प्लेट है। लॉन्गर प्लेट पॉजिटिव चार्ज, शॉर्टर प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहां एक लॉन्गर प्लेट, एक शॉर्टर प्लेट, यानी कि यहां पर हमारा एक सेल बना। ये दूसरा सेल हो गया, एक लॉन्गर प्लेट और एक स्मॉलर प्लेट। ये तीसरा सेल हो गया हमारा, एक लॉन्गर और एक स्मॉलर प्लेट मिलकर। और ये चौथा सेल हो गया, एक लॉन्गर और एक स्मॉलर प्लेट मिलकर। अब हम सबको आपस में
कनेक्ट करेंगे। तो पहले सेल का जो शॉर्टर प्लेट है उसको दूसरे सेल के लॉन्गर प्लेट से कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली जो दूसरा सेल का शॉर्टर प्लेट है उसको तीसरे सेल के लॉन्गर प्लेट से कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली जो तीसरा सेल है उसको चौथे सेल के, चौथा सेल हो गया, उसको तीसरे प्लेट के शॉर्टर प्लेट को हम क्या करेंगे, चौथे सेल के लॉन्गर प्लेट से कनेक्ट कर देंगे। यानी कि दूसरे शब्द में अगर हम बात करें, दूसरे शब्दों में, तो पहले सेल के नेगेटिव प्लेट को दूसरे सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, दूसरे सेल के नेगेटिव प्लेट को तीसरे सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, तीसरे सेल के नेगेटिव प्लेट को चौथे प्लेट के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, चौथे सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह यह कहानी आगे बढ़ती रहेगी। जितने भी सेल्स होंगे उन सबको इसी तरह कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो हमारी ये बैटरी रेडी हो गई, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स रेडी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल के लॉन्गर प्लेट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव यहां शो कर देंगे और जो लास्ट सेल है हमारे कॉम्बिनेशन में उसके शॉर्टर प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहां हम शो कर देंगे। यानी कि पूरे बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। ये बैटरी का सिंबल रेडी हो गया। तो हो सकता है कि आपकी बैटरी में 2 ही सेल हो तो हम 2 ही सेल का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, 3 सेल हो तो 3 ही सेल का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, 4 सेल है तो 4 सेल का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, 6 सेल है तो 6 सेल का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। यानी कि जितने भी सेल्स हमारे बैटरी में उतने सेल्स का कॉम्बिनेशन हम दिखाएंगे एक बैटरी के लिए। यानी कि बैटरी होने के लिए एटलीस्ट 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन तो जरूरी है। कम से कम 2 सेल को कंबाइन आपस में करेंगे तो भी तो बैटरी बनेगी। क्योंकि व्हाट इज बैटरी? अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लग की, प्लग की को हम स्विच भी कहते हैं। इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। प्लग की या फिर स्विच का काम क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करता है, डिसअलाउ करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है या फिर उसके फ्लो को कट ऑफ करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये प्लग की या फिर स्विच, ये 2 कंडीशन में यूज हो रहा है। एक कंडीशन जब ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ कर रहा है, यानी कि उस वक्त प्लग की क्या है, क्लोज्ड है। और हम दूसरे शब्द में बात करें तो स्विच क्या है, ऑन है। या फिर अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को डिस्कनेक्ट किया है तो फिर क्या है, प्लग की ओपन है। इस ओपन को अदर वर्ड में बात करें तो प्लग की क्या है, यानी कि स्विच क्या है, ऑफ है। तो स्विच ऑन के लिए सिंबल ऐसे बनेगा। ये स्विच ऑन का सिंबल हो गया और ये स्विच ऑफ का सिंबल हो गया। दोनों सिंबल सेम है। डिफरेंस क्या है, स्विच अगर ऑन है तो यहां बीच में एक डॉट लगा हुआ है, स्विच ऑफ है तो यहां कोई डॉट नहीं लगा है। एक दूसरे तरीके से भी हम इस सिंबल को बनाते हैं। स्विच ऑन के सिंबल को हम ऐसे भी बनाते हैं। ये बनाया और इसको कनेक्ट कर दिया तो ये स्विच ऑन है। और स्विच ऑफ को हम एक दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ऐसे। इस बार हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, यानी कि इसको हमने कनेक्ट नहीं किया। यहीं पर ये सर्किट ब्रेक हो गई। सर्किट ब्रेक हो गई तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टॉप हो गया, आगे नहीं हुआ। जब इसको यहां कनेक्ट कर दिया, जैसे यहां कनेक्ट हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा है और ऐसे फ्लो हो गया, है ना। ओके, चलिए अब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या फिर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर से ही कनेक्ट किया जाता है। विद हेल्प ऑफ वायर ही उनको जोड़ा जाता है आपस में। तो कहीं कहीं हमको वायर में वायर भी जोड़ने की जरूरत पड़ जाती है, तार में तार जोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर कहीं पे हमको तार में तार जोड़ने की, यानी कि वायर में वायर को कनेक्ट करने की जरूरत पड़े तो जाहिर सी बात है वहां पर एक ज्वाइंट बनेगा जिसे हम वायर ज्वाइंट बोलते हैं। उस वायर ज्वाइंट के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे। सपोज कीजिए यहां से एक वायर गुजर रही है, इधर से एक वायर आई और इन दोनों को हमें यहां पर कनेक्ट कर देना है, यहां पर एक ज्वाइंट बनाना है। तो फिर हम ये ऐसे ज्वाइंट बनाएंगे। ये एक वायर दोनों यहां पर ज्वाइंट हो गया, यानी कि दोनों को हमने आपस में
जोड़ दिया। ओके, कई बार क्या होता है कि वायर को वायर में कनेक्ट नहीं करते हैं, एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर गुजर जाती है या एक वायर के नीचे से दूसरी वायर गुजर जाती है। से फॉर एग्जांपल कि ये एक वायर है और एक वायर है, ये वायर इसके ऊपर से ऐसे गुजर गई, या फिर एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये उसके नीचे से ऐसे गुजर गई। यानी कि एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस ओवर कर रही है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, जोड़े नहीं गए हैं। ऐसे हालत में हम कैसा सिंबल बनाएंगे? से फॉर एग्जांपल कि एक वायर है, तो वायर को हमने ये ऐसे शो कर दिया, दूसरा वायर इधर से आया बट वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, या तो ये दूसरा वाला वायर पहले वायर के ऊपर से गुजर रहा है या फिर नीचे से गुजर रहा है, बिना आपस में कनेक्ट हुए, बिना जुड़े हुए, तो फिर हम इसको ऐसे दिखा देंगे। तो ये वायर क्रॉसिंग हो गई। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ज्यादातर किस लिए? लाइट पर्पस का। लाइट के लिए सबसे ज्यादा किस चीज का यूज हो रहा है? बल्ब का, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बल्ब को कैसे शो करेंगे? बल्ब के लिए हमारे पास दो तरह के सिंबल्स हम यूज करते हैं। एक सिंबल ऐसे हो गया, ये हो गया बल्ब का सिंबल। या फिर हम क्या करते हैं दूसरा तरीका अपनाने के लिए, आप देखे होंगे गौर से एक फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर, तो अंदर ऐसे दो वायर्स हैं, मेटालिक वायर्स, और फिर इसमें से इस तरह से और इस तरह से वायर्स निकले हुए हैं, और इन दोनों वायर्स के बीच में फिलामेंट लगा हुआ है, यानी कि पतला वायर ऐसे कनेक्ट हुआ पड़ा है। और ये पूरा सिस्टम जो है एक ग्लास के अंदर पैक्ड है। तो हम भी ऐसा ही बना देंगे। ये हो गया एक बल्ब, रेडी हो गया बल्ब। या तो हम ऐसा बनाए सिंबल या फिर ऐसा बना सकते हैं। अब है रेसिस्टर। रेसिस्टर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को एक ब्रेक प्रोवाइड करता है, उसके स्पीड को कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसे क्या करता है? मोशन को कंट्रोल करने का काम करता है फ्रिक्शन, यानी कि मोशन को वो अपोज करता है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो आपका अपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोजिशन मिलता है, जो विरोध मिलता है, जो रुकावट मिलता है, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जैसे मोशन के केस में फ्रिक्शन है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट के केस में रेसिस्टेंस है। और जो कंपोनेंट ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसी कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टर। और इस रेसिस्टर को हम कैसे शो करते हैं सिंबॉलिकली अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में? ऐसे। क्या हो गया रेसिस्टर? या फिर रेसिस्टेंस ही, रेसिस्टर नहीं कह के रेसिस्टेंस से अगर आपको शो करना है तब भी सिंबल ऐसे ही बनाएंगे। अब ये जो रेसिस्टेंस हो गया ये फिक्स्ड हो गया, यानी कि ये एक ऐसे रेसिस्टर का सिंबल हो गया जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो वेरिएबल रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको हम कहते हैं रियोस्टैट। तो फिर रियोस्टैट का सिंबल कैसा हो जाएगा? इसका सिंबल भी हम दो तरीके से बनाते हैं। ये हो गया फिक्स रेसिस्टेंस, यानी कि फिक्स रेसिस्टर का सिंबल। अब इसको ऐसे हमने शो कर दिया तो रियोस्टैट बन गया, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसका सिंबल ये हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम शो कर सकते हैं, और ये हमने फिक्स्ड रेसिस्टेंस बना लिया और यहां से ये ऐसे शो कर दिया, तो ये भी सिंबल हो गया रियोस्टैट का, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस का। ये भी सिंबल हो गया रियोस्टैट का, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस का।
अब हम बात करते एमीटर के। हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर भी यूज करते हैं। अब एक बार फिर आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, व्हाट इज एमीटर? एन एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट से होकर के कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसके अमाउंट को मापने वाला, मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो एमीटर है। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, एन एमीटर इज इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एन एमीटर इज इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्या मेजर करेगा? उसके अमाउंट को, उसके क्वांटिटी को, कि कितने एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, उसको कहते हैं एमीटर। तो एमीटर का सिंबल होता है ऐसा, हम एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल के अंदर ए फॉर एमीटर लिख देते हैं, ये हो गया एमीटर। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। फिर वोल्ट मीटर क्या है? जिस तरह से एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है उसी तरह से वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करता है, मापता है। तो वोल्ट मीटर जैसे नाम बता रहा है वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट को मापने वाला मीटर है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्ट को, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। यानी कि अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच measures the amount of potential difference और voltage across an electric circuit। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है या कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है, उसके अमाउंट को, उसके क्वांटिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर कहलाता है। ओके, तो वोल्ट मीटर को हम कैसे सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं? इसी तरह से एक सर्कल बनाते हैं और V फॉर वोल्ट बना देते हैं, लिख देते हैं V फॉर वोल्ट, और फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया वोल्ट मीटर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को ऑलवेज हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये हम कमिंग क्लासेस में अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके, अब हमें जरूरत पड़ेगी अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को शो करने के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर फ्लो कर रहा है, उसके डायरेक्शन को शो करने की भी जरूरत हमको अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक कहलाता है रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो वे में आया। पहला वे क्या कहलाता है? रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का रियल, वास्तव में, एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है। तो आप लास्ट क्लास को याद कीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन दिया था। क्या कहा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में? द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग करने के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ, अनदर वर्ड हम बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअल वर्ड नहीं है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या द रेट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ड्रिफ्टिंग वर्ड ही सबसे ज्यादा सटीक और सुटेबल वर्ड होता है। यानी कि कहीं ना कहीं बात इलेक्ट्रॉन के फ्लो की आ रही है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, वही वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का रियल डायरेक्शन या फिर एक्चुअल डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, निगेटिव चार्ज के मूवमेंट का, मोशन का जो डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज के ड्रिफ्टिंग का जो डायरेक्शन होता है, वो होता है रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यह बात सुनने में अजीब सी लगती है।
और कई बार लगता है कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, सामने वाला गलत तो नहीं कह रहा, ऐसा एहसास होता है। और एक और बात है कि जब इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आया था तो उस वक्त ये पता ही नहीं था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ये नहीं मालूम था। तो उस वक्त ये कंसिडर कर लिया गया था कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा कंसिडर कर लिया गया था। तो उस कंसिडरेशन को भी बरकरार रखने के लिए और लोगों को सुनने में कुछ अटपटा ना लगे, कुछ गलत सा एहसास न हो सुनने और कहने में, उस लिहाज से भी यही कहा गया कि चलो हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का ये डायरेक्शन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का या पॉजिटिव चार्ज के ड्रिफ्टिंग का जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं फिर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर गिर पाएगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाता अपने पीछे क्या छोड़ता है, होल। यानी कि जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला उस एटम को क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज आयन, कैटायन बना दिया। यानी कि नेगेटिव चार्ज आगे गया, अपने पीछे क्या छोड़ा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन, ड्रिफ्टिंग का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन ये है, यानी कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो ड्रिफ्टिंग का फ्लो डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो या ड्रिफ्टिंग का चार्ज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो या ड्रिफ्टिंग या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए तो शॉर्ट में एक बार फिर से आपको समराइज कर दें कि व्हाट इज रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और मूवमेंट ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called real direction of electric current. And what is conventional direction of electric current? The direction opposite to the flow or movement or motion or drifting of electrons is called conventional direction of electric current. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं the direction of flow of negative charge is called real direction of electric current, and the direction of flow of positive charge is called conventional direction of electric current. तो इस डायरेक्शन को भी हम तो सबसे ज्यादा हम यूज क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन को शो करता हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही शो करते हैं। चलिए, जब ये बातें हमें पता चल गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन एन सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यह भी हमें पता चल गया कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अब हम लोग सर्किट डायग्राम बनाने के हालात में आ चुके हैं। तो यहां पर हमने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर एक सर्किट डायग्राम बनाया है। यह सर्किट डायग्राम में जो आपको दिख रहा है, यह हमने बैटरी को दिखाया है, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ सेल को दिखाया है। यहां पर ये एक, इस सर्किट में हमने बल्ब कनेक्ट किया है एंड एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ही सिंबल है, और कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट से फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए यहां पर एक एमीटर लगाया हुआ है, और सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बल्ब को ऑन और ऑफ करने के लिए यहां पर एक स्विच लगाया हुआ है। एट प्रेजेंट ये स्विच ऑफ मोड है, यानी कि प्लग की क्या है, यहां पर ओपन है। इस प्लग क्लिक को आप क्लोज करेंगे, यानी कि स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर एक डॉट डाला बीच में, यह स्विच ऑन हो गया, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को भी हमने शो किया है। यही एक कन्वेंशनल डायरेक्शन, देखिए बैटरी के हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से इसका डायरेक्शन निकाला है, यानी कि हमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को शो किया है, यानी कि हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पर शो किया है। अगर हम रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करते तो वो डायरेक्शन इधर से होता। तो आज की क्लास हम
यहीं पर टर्मिनेट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम टॉक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पर।